बाबा के इस बेहद घर में, इस तपस्या भूमि में, बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि में आप सभी को तपस्या करने का बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला है। बहुत अच्छी तरह से आप सभी एकांत में बाबा के साथ मिलन का अनुभव कर रहे होंगे। एक था साकार मिलन, जब ब्रह्मा बाबा हम सब के बीच में थे। बहुत थोड़े बच्चों ने वो मिलन मनाया, और उसके बाद जब बाबा व्यक्त हुए, जो कोई को भी मन चित्त में नहीं था कि बाबा की ऐसी पालना अव्यक्त रूप में हम बच्चों को मिलेगी। उसका हम सब ने बहुत समय तक देश विदेश में लाखों बच्चों ने लाभ लिया। 33 साल 32-33 साल साकार के साथ रहे, उनसे मिलन मनाया, और उसके बाद 48 साल तक अव्यक्त रूप में बाबा ने गुलजार दादी जी के माध्यम से इतनी अच्छी हम सबकी पालना की। बहुत गहरे ज्ञान योग के राज सुनाए, और उसके आधार से पूरे विश्व में ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुआ। साकारी और आकारी पालना बहुत सी आत्माओं ने ली, लेकिन ड्रामा की सीन परिवर्तित होती है। अभी बाबा अपने वतन से अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं, और ये ऐसी वंडरफुल पालना है कि अगर किसी बच्चे ने बहुत प्यार से बाबा शब्द भी कहा है, दिल से कहा है, पहचान से कहा है, तो बाबा उसको अपनी हाजिरी का, अपनी शक्ति और सकाश दे कर के संपन्न कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं। भले हम बाबा मिलन के दिन रखते हैं, ये तो एक ग्रुप आए, कायदे से बाबा की सन्मुख में मुरली सुने, वो एक विधि बनाई गई। लेकिन ये प्रभु मिलन तो ब्राह्मण आत्माएं सदा ही करती रहती हैं। बाबा जब अव्यक्त रूप में आते थे तो हम सबको एक बात कहते थे, बच्चे, इसके अंदर भी बहुत बंधन है। समय का बंधन है, तन का बंधन है, और इतने सब बच्चों को अगर बाबा मिले तो कितना समय देना पड़े। आप सब मेरे पास वतन में आ जाया करो। वतन में जितना समय चाहिए मिलो, रूह रिहान करो, कोई बंधन नहीं है, समय की सीमा नहीं है। तो बाबा का अव्यक्त होना और अव्यक्त के बाद अव्यक्त पार्ट का पूरा होना, मैं समझता हूँ इसमें बेहद में जाने का एक बहुत सुंदर अवसर मिला है। हर एक आत्मा का डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन है, कोई इनडायरेक्ट तो बाबा ने किसी का कनेक्शन जोड़ा नहीं है। और डायरेक्ट कनेक्शन की बहुत वैल्यू होती है। डायरेक्ट कनेक्शन में कभी लाइट जाती नहीं है, सदा लाइट जलती रहती है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, मधुबन की। यहाँ पर जब राजस्थान के गवर्नर चन्ना रेड्डी जी बने, तो वो बाबा के बहुत स्नेही बच्चे थे, और जब उनका 1-2 मास गर्मियों में माउंट आबू में इस गवर्नर हाउस में रहना होता था, तो वैसे नियम अनुसार कोई भी अधिकारी, कोई भी बड़ी पद वाले किसी संस्था में एक बार जा सकते, एक दिन। लेकिन वो रोज़ शाम को
तैयार होके सबको, अपनी सिक्योरिटी को कहते थे हमें पांडव भवन जाना है, वहाँ योग करना है, वहाँ जाना है। तो रोज़ की दिनचर्या में जब भी वो माउंट आबू रहे तो शाम को यहाँ आ जाते थे और यहाँ आकर के दादियों से मिलना, योग जहाँ चलता था योग में बैठना, कोई कार्यक्रम होता था उसमें एक स्टूडेंट की तरह आके बैठ जाते थे। ऐसे नहीं उनको कोई सीट ही चाहिए। तो एक बार यहाँ पर बैठे थे तो बार बार लाइट जाती थी। तो लाइट जाती थी तो अपने अधिकारियों को बुला के पूछा कि गवर्नर हाउस में तो कभी लाइट जाती नहीं है, यहाँ पर क्यों लाइट जाती है? बहुत पावरफुल आत्मा थी वो, यहाँ क्यों लाइट जाती है? तो बेचारे वो क्या बोले, तो उन्होंने कहा साहब हमारे सरकारी जो ऑफिसेज हैं, घर हैं, वहाँ तो डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट पावर हाउस से लाइन आती है और इन लोगों को डायरेक्ट नहीं आती है, इसलिए जितना समय मिलती है विधिवत उनको उतना मिलती है, बार बार कट होती है। तो बड़ी पावर से बोला कि जैसी लाइन उनको वहाँ पर है ऐसी लाइन यहाँ भी दे दो, कुछ करो। अधिकारियों को डायरेक्शन दे दिया कि वो लाइन एक इनके पास भी डालो, यहाँ लाइट नहीं जानी चाहिए। उसके बाद तो जनरेटर वगैरह आ गए, विधि और भी साधन आए। बाबा ने जब ये बात सुनी डायरेक्ट लाइन वाली तो इस पर मुरली चलाई। अव्यक्त बाबा विशेष करके कई बातें ऐसी मुरली में सुनी होंगी आपने। जब हमारे पास फ़ोटोकॉपी मशीन आई तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा से फ़ोटोकॉपी करने की मुरलियाँ चलाई। फ़ोटोकॉपी करो बच्चे, सेम कॉपियाँ निकालो, ब्रह्मा बाबा जैसे हैं ऐसे आप बच्चे बन जाओ। तो उस पर फ़ोटोकॉपी की मुरलियाँ चलने लगी। फिर जब कंप्यूटर आया तो बाबा ने कहा रे बच्चे कंप्यूटर कितना अच्छा जवाब देता है, ब्रह्मा बाबा की जीवन कंप्यूटर है, जो प्रश्न हो डाल दो उत्तर ले लो। कंप्यूटर पर मुरलियाँ चली। फिर जब उस गवर्नर ने कहा डायरेक्ट लाइन है तो बाबा ने इस पर मुरलियाँ चलाई। कहा बच्चे आप बच्चे तो बड़े भाग्यशाली हो, आपकी डायरेक्ट लाइन है, कनेक्शन है, कभी आपके पास तो अंदर लाइट जानी नहीं चाहिए, सदा ही कनेक्शन जुड़ा हुआ रहे। लेकिन ध्यान देना कभी कभी ज़्यादा लोड डाल देते हैं तो फ्यूज उड़ जाता है और फ्यूज फिर जोड़ना अगर नहीं आता है तो अंधेरा हो जाता है। तो मेरे बच्चे डायरेक्ट लाइन होते हुए भी कभी कभी अपने ऊपर बहुत लोड ले लेते हैं और लोड लेने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या क्यों कैसे के प्रश्नों में उलझ जाते हैं, तो फ्यूज उड़ जाता है। तो हम सब बाबा के बच्चों को ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, भले हम कई होंगे जिन्होंने अव्यक्त बाबा से भी मिलन नहीं मना पाया होगा। हैं कोई इस सभा में बैठे हैं? अच्छा हैं, फिर भी हैं, थोड़े हैं लेकिन हैं। क्योंकि 2017 में बाबा ने कह दिया था समापन वर्ष। अचानक ही बाबा से पूछ रहे थे बाबा अगले साल क्या करें, अगले साल कैसे प्रोग्राम रखें, तो बाबा के मुख से निकला समापन वर्ष, समाप्ति वर्ष है। सोचा नहीं किसी ने, बाबा ने उसको थोड़ा सुना करके बोल करके अचानक और फिर चेंज कर दिया। लेकिन सचमुच बाबा ने अपने इस पार्ट को समेट लिया। 2017 31 तारीख थी, बाबा का वो लास्ट मिलन था। दिल्ली वाले ही थे। तो बाबा ने वो मिलन समाप्ति वर्ष करके पूरा किया। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाबा की अलौकिक पालना, बाबा के घर में कोई भी आए हैं देश विदेश से, कभी भी आए हैं तो बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं, सन्मुख के अनुभव करते हैं, टचिंग्स आती हैं। कई बार तो कहते हैं जब बाबा आते थे मुरली चलाते थे, उसके बाद जो हमारे संकल्प चलते थे उनसे हम मुक्त हो गए। कईयों के बहुत संकल्प चलते थे, कोई लोग स्टेज पर जा रहे हैं, कोई बाबा से डायरेक्ट टोली ले रहे हैं,
कोई को चांस मिलता है, कोई को नहीं मिलता है। तो बड़ी सारी बातें करते थे उल्टी सीधी। तो वो भी सब संकल्प समाप्त हो गए और बाबा ने भाषणा और पालना तो बच्चों को देनी ही है, मिलन मनाना ही है। केवल विधि परिवर्तन होती हैं और उस विधि को हम यथार्थ रीति से अगर महत्वपूर्ण समझते हैं, कैसे इसको हम अनुभव करें, कैसे मिलन मनाएं, तो आज मैं आपको 5-6 बातें सुनाता हूँ जो मेरे ध्यान पर रहती हैं। क्योंकि साकार में जब बाबा आते थे, मना व्यक्त रूप में भी जब दादी जी के तन में साकार में आए हैं, तो भी कईयों ने नहीं पहचान पाया। अच्छे अच्छे बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे कि बाबा आए और चले भी गए। एक बार इस सभा में हमारी बहनें नए नए स्टूडेंट्स को बड़े भावना से ले आती हैं, समझती हैं कि मधुबन में जाएंगे, बाबा से मिलेंगे तो निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे और स्नेही सहयोगी बनेंगे। तो एक बहुत अच्छे VIP को लेके आई, डॉक्टर थे, उनकी खूब सेवा की होगी, बहनों की सेवा करते थे, फ्री सेवा करते थे। तो बहनों ने कहा चलो आपको बाबा से मिला के लाते हैं, और बाबा से मिलाने के लिए आए। उनको आगे सोफे पर बिठा दिया गया। दादी आई, दृष्टि दी, ट्रांस में गई, बाबा आए, पूरी मुरली चलाई, फिर मिलन मनाया, चले गए। और फिर वो डॉक्टर साहब अपनी दीदी को बोलते हैं कि बाबा कब आएंगे, बाबा कैसे आएंगे, बाबा तो आए नहीं इतने देर से। ये तो बहन बैठी थी, अपनी आवाज़ बदल करके कुछ बोल रही थी। पूरा टाइम ही बैठे रहे, सब कुछ हो गया, सब ने मिलन मना लिया, लेकिन वो जैसे के तैसे रह गए। अब वो बहन तो बेचारी घबरा गई कि मैं तो बाबा से मिलाने लाई थी, हमने सोचा था बहुत कुछ इसको अनुभव होंगे, मिलेगा। अब वो मेरे पास दौड़ के आ गई। मैं ऑफिस में गया, समझा कि कौन इनको कन्विंस करेगा कि बाबा आए थे। तो मेरे को सुनाने लगी, मैं तो इतनी भावना से इसको लाई और मैंने सोचा कि बहुत कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन वो तो कहता बाबा कब आएंगे, माना इसने पहचाना ही नहीं। तो वो लेके आई मेरे पास, टाइम दिया मैंने रात को ही 10 बजे के बाद। तो मैंने कहा कि कोई आत्मा जब प्रवेश होती है, कभी देखा है आपने? आत्माओं का प्रवेश तो भारत के अंदर बहुत होता है। बोला हाँ देखा है, जानता हूँ। हमने जब वो आता है तो क्या उसका जो साकारी शरीर है या साकारी रूप है उसका पता चलता है? उसके संस्कार होते हैं। कोई आत्माएं सीधी सरल होती हैं और कोई थोड़ी तंग करने वाली होती हैं, तो बेचारे सारे शरीर को हिला देती हैं, जिसमें प्रवेश होता है। और बाबा तो सुप्रीम शक्ति है, परमात्मा है, परम पवित्र है। उसको जब आना है तो कोई हलचल नहीं होती शरीर के अंदर। लेकिन आपने फेस तो देखा होगा, दादी का पहला फेस, और बाद में जब बाबा की प्रवेशता हुई वो तो अनुभव किया होगा। तो बोला अच्छा बाबा आए थे क्या? मैंने कहा हाँ, आपने पहचान नहीं पाया, बाबा की प्रवेशता ऐसे ही होती है। और बाबा ऐसे आकर के इतना हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं, मुरलियाँ चलाते हैं। बहुत समझाया उसको प्यार से। बाद में वो कहता मैंने तो सोचा था कोई ऐसे आएगा व्यक्ति जो सामने हमको दिखाई देगा, लेकिन ऐसे बाबा आएंगे तो बहनों ने पहले बताया नहीं था। तो कई बार अनजान में लोगों को पता नहीं होता है, और बाबा इतना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, पता ही नहीं चलता लोगों को। साकार के समय तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा है, तो बहुत कम बच्चों ने पहचान पाया। साथ रहने वाले भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि बाबा तो बहुत साधारण रूप में रहते थे। बाबा की पहरवाइश देखो, बाबा के कर्म देखो, लेकिन अंदर की स्थिति इतनी महान थी, जो अगर उसी भावना से कोई बाबा के आगे गया तो बाबा ने ऐसे दृष्टि दे दी और वो उड़ गया, शरीर से न्यारा हो गया। वो अनुभव बाबा ने कराया। लेकिन जो साधारण रूप में बाबा को देखते थे तो बाबा ये साकार रूप में दिखाई देते थे। ऐसे थोड़ी निराकार बाबा भगवान इसके अंदर बैठा हुआ है और ये क्या कर रहे हैं। बाबा तो बहुत छोटे छोटे काम भी करते थे ना। कभी कोयले के लड्डू बनाते थे, कभी अनाज साफ करने बच्चों के साथ बैठ जाते थे, कभी सब्जी काटने बैठ जाते, सब काम बच्चों के साथ किया। और कई बार बाबा सिखाते थे बच्चे कर्म कोई भी करो, लेकिन स्थिति आपकी बड़ी महान होनी चाहिए। अंदर का नशा, अंदर का सामान बाबा का था,
उससे सामने आने वाली आत्माओं को अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते थे। एक बार बाबा यहाँ पर गोबर और कोयले को मिला करके इतने बड़े बड़े लड्डू बनाते थे, यहाँ ही बना रहे थे। तो कोई मिलने वाले वीआईपी आ गए, तो बहनों ने पहले वहाँ विजिटिंग रूम में बिठाया और बाबा को बोला, बाबा चलो कमरे में, थोड़ा तैयार हो जाओ, कोई मिलने वाले आ रहे हैं। बाबा कहता, बच्ची जो आए हैं ना वो यहीं ले आओ। अब बहनें डर गई, ये क्या देखेगा तो क्या कहेगा कि इनका भगवान, जिसको बाबा भगवान कहते हैं, वो लड्डू बना रहा है, वो भी कोयले के। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे ले आओ, कोई हर्जा नहीं है। अरे उसको इतना अच्छा अनुभव करा दूंगा। तो बाबा तो नशे में बहुत रहते थे, तो ऐसे लड्डू उठाते थे, ऐसे कहते, देख विश्व का गोला मेरे हाथ में आने वाला है। तो सचमुच जब वो बहनें उनके सामने, बाबा के सामने उनको लेके गई, तो उनको गुम हो गया बाबा, दिखाई नहीं दिया। कृष्ण दिखाई देने लगा, उसके हाथ में वो गोले का लड्डू आ गया, विश्व का गोला, साक्षात्कार हो गया। तो बाबा कहते थे, बच्चे स्थिति महान चाहिए, सेवाएं कार्य कोई भी हो, कार्य करते हुए स्थिति अगर अच्छी है तो लोगों को ये थोड़ी दिखाई देगा ये काम क्या कर रहे हैं। हम बच्चों को भी यही ट्रेनिंग देते। तो ब्रह्मा बाबा भले साकार में साधारण रूप में थे, बच्चों ने पहचाना तो उसका पूरा लाभ लिया। जिन्होंने पहचाना ये भगवान के महावाक्य हैं, भगवान कह रहा है, आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, दादियाँ बन गई विश्व की। और जिन्होंने नहीं पहचान पाया, थोड़ा सा भी पेपर आया, कोई भी बात हुई, मैं कमा के ले आऊँ, मैं ये करके आऊँ, मैं ये करके आऊँ, भाग गए, चले गए। और बाबा कहता है, बच्चे जाओगे तो माया जो है ना मगरमच्छ की तरह बैठी है, खा जाएगी कच्चा ही, बचोगे नहीं। ये संकल्प क्यों आते हैं? जब बाबा ने आप बच्चों को इतने अविनाशी ज्ञान रतन दिए हैं, इतना अविनाशी धन खजाना दिया है, फिर विनाशी धन नहीं है तो उसके पीछे क्यों भागना, अपने आप आ जाएगा। पेपर बाबा लेता है, लेकिन पेपर में अगर पास हो गए तो नंबर 1 बन जाएंगे। तो उस समय जब पेपर आया, जब 1950 में यहाँ आए हैं आबू में, उसके बाद 1 साल खूब पेपर आए, एक के बाद एक पेपर, कुछ भी नहीं बचा घर में, सब कुछ लाए थे वो भी सब बेच बाच के खा के ख़त्म कर दिया। लेकिन उसी पेपर में बहुत सारे भाई बहनें भाग गए, चले गए, झाड़ हिल गया। और जो बहुत पक्के थे, बाबा के भगवान का कार्य है, ब्रह्मा बाबा का नहीं है। और बाबा भी बड़े नशे में रहते थे, मेरे बच्चे थोड़ी हैं, शिव बाबा क्यों खिलाएगा। भूखा नहीं रखा एक दिन भी, लेकिन परीक्षाएं खूब ली। ठंडी में, इतनी ठंडी में अगर आपको कहें केवल छाछ मिलेगी, सब्जी रोटी नहीं मिलेगी, छाछ और ढोढा खाओ। 15 दिन की परीक्षा ले लिया अचानक, संदेशी के द्वारा, वो भी डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं, संदेशी के द्वारा संदेश आता है कि वतन से बाबा ने कहा है बच्चे ठंडी बहुत है, ठंडी में बचने के लिए सब बच्चों को छाछ पिलाओ। पेपर तो पेपर, और ऐसा पेपर 15 दिन खाओ, कुछ भी नहीं, 15 दिन दूसरी चीज़ बनेगी। और जो थोड़े कच्चे थे, कैसे खाएंगे, हमको सर्दी होगी, फलाना होगा, वो तो और बीमार पड़ गए। और जिनको नहीं चाहिए, अरे भगवान कह रहा है हमको खाना ही है, खाया पिया, ठीक हो गए और अच्छे हो गए, क्योंकि डायरेक्शन उनका था, परीक्षा थी। तो बाबा ने परीक्षाएं ली, लेकिन जो पास हो गए पहचान करके कि कार्य किसका है, श्रीमत किसकी है, वो आगे चले गए।
प्रभु मिलन का रस लेने के लिए पहली बात हमारी ज्ञान युक्त भावना चाहिए। ज्ञान युक्त भावना, अंधश्रद्धा वाली नहीं। बाबा ने हमें अपनी पहचान दी है और बाबा से अपने दिल की भावनाओं का, अपने संकल्पों का रिस्पॉन्स प्राप्त करने की विधि बताई। वो विधि ये है कि आप सोचो कि जैसे मैं अपनी भाषा में बाबा से रूह ध्यान कर रहा हूँ, ऐसे ही इसी भाषा में बाबा जवाब देगा। संभव नहीं है। बाबा कहता है, बच्चे मैं ये लौकिक दुनिया वाली भाषा नहीं जानता हूँ। नहीं तो कोई इंग्लिश में बात करेगा, कोई मराठी में करेगा, कोई तमिल तेलुगु में करने लगेगा, तो बाबा किसकी भाषा को सीखेगा? ये तो दुनिया की भाषा है। बाबा बच्चों के दिल की भावनाओं की भाषा को जानता है। दिल की भावनाएं क्या हैं और किस भावना से बाबा कहता है, उसी तरह उसको अनुभव होने लगते हैं। उसको जो संकल्प उठते हैं उसका रिस्पॉन्स मिलने लगता है। बहुत टचिंग अच्छी आती है। इसलिए कभी हम बाबा के सामने ऐसे बैठते हैं, मान लो बाबा के कमरे में जाते हैं, फोटो तो ब्रह्मा बाबा का ही है सामने, लेकिन जब बाबा की तरफ दृष्टि भी लेते हैं, ऐसे दृष्टि की तरफ भी देखते हैं, तो बाबा से कई बातों की टचिंग आने लगती है। रिस्पॉन्स मिलते रहते हैं, अपने आप मिलते हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं अगर बहुत भावना से कोई बाबा के आगे बैठा है। मैं एक दिन की बात सुनाता हूँ। जब मैं विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था, अमेरिका के वीज़ा के लिए जब कहा लोगों ने मुझे कि उसको तो कुमारों को बिल्कुल नहीं मिलती है, कई बातें सुनाई हमको। तो और दादी ने कहा जब लंदन तक जा रहे हो तो अमेरिका भी होके आ जाना। ऐसे ही कहा, मैंने नहीं कहा था मैं अमेरिका जाऊँ, इधर जाऊँ। तो जब सबने कहा कि आपके बैंक अकाउंट होने चाहिए, आपका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और हमारे पास तो कुछ नहीं। तो मैंने अपनी फ़ाइल बनाई। जब फाइल बन गई तो बाबा के आगे रख दिया। हमने कहा देखें ये वीज़ा देते हैं कि नहीं देते, वो तो देंगे बाद में, ये क्या कहते हैं। तो बाबा के सामने कमरे में जाके फाइल रख दिया। अकेला ही था, मैं बैठा था ऐसे और कुछ नहीं बोला। हमने कहा देखता रहूं तुझे, और बाबा की दृष्टि की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर के बाद ऐसे लगा कि जैसे बाबा के नैन ही प्लेन बन गए और मैं प्लेन में बैठ गया हूँ और उड़ के जा रहा हूँ। पक्की बात, एकदम देख रहा हूँ। जैसे मैंने एक दो बार ऐसे ऐसे किया। हमने कहा देखे ये मेरे संकल्प तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन सचमुच ऐसे लगा कि बाबा कह रहा, हाँ बच्चे तेरा रास्ता क्लियर है, जा सकते हो। मैं गया, फटाफट वीज़ा मिल गया 10 साल का। कोई भी 2-4 प्रश्न पूछे, उनका उत्तर निर्भय होकर के दिया, तो उनको लगा कि ये सच्चे हैं, बोल रहे हैं, जो दे दिया। पूरा ही जब जाने लगे तो और लोग कहने लगे तुम भाषा नहीं जानते हो, अकेले जा रहे हो, कोई साथ ले जाओ इधर। हमने, बाबा साथ नहीं है क्या हमारे, क्यों मुझे डरवा रहे हो। बहुत सारी बातें आई, परीक्षाएं आई 1-2 बार, लेकिन ऐसे स्मूथ बाबा ने पास किया जो बात मत पूछो। कैसे ऐसे अनुभव होता था जैसे बाबा मुझे साथ साथ लेके घुमा रहा है। कोई साथी नहीं है, कोई इंग्लिश जानने वाला, कोई ट्रांसलेशन करने वाला नहीं है, लेकिन बाबा ऐसे घुमा रहा है। एक जगह मैं न्यूयॉर्क में फंसा था, माना हमको अपने भाई बहनों ने एरोड्रम के अंदर छोड़ दिया, सामान दे दिया और मैं अकेला था, बैठा था। थोड़ी देर के बाद अनाउंस होता है कि ये फ़्लाइट, जो हमारा फ़्लाइट नंबर था, 12 घंटे लेट है। 12 घंटे लेट है और कारण था बरसात बहुत पड़ रही, इसलिए वहाँ से फ़्लाइट नहीं उड़ सकती है। आई ही नहीं है तो जाएगी कहाँ। अब मैं बैठा था, हमने बाबा ये क्या 12 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा। और मैं जहाँ से आया हूँ उसका भी मैंने फ़ोन नंबर नहीं लिया कि मैं उसको बता दूँ भाई 12 घंटे यहाँ मैं बैठा हूँ। बैठा रहा, बाबा को याद करता। थोड़ी देर के बाद मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मैं अनाउंस सुन करके मैं पहुँच गया। अनाउंस करने वाले ने, क्या है, कहती आपका फ़ोन आ रहा है, बात करो। मैं बात किया तो वहाँ से बात, जहाँ हमको उतरना था वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि आपकी फ़्लाइट तो 12 घंटे लेट है। मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी अगर दूसरी फ़्लाइट में बुकिंग करा दूँ तो उसमें आ जाएंगे। सामान नहीं मेरे पास कुछ भी, सामान तो चला गया इस फ़्लाइट के अंदर।
तो कहते हैं सामान की चिंता आप नहीं करो, आप आ जाओ ना। ठीक है, उसने हमको बोर्डिंग करा दिया दूसरी फ्लाइट के अंदर जो जाने वाली थी, और वो कहाँ ले जाएगी वो भी मुझे पता नहीं क्योंकि वो एक जगह नहीं जा रही थी, 3-4 जगह से डाइवर्ट होकर के इधर उधर से लेके जाएगा। 2-3 बोर्डिंग बनी थी। ठीक है भाई, बना दो। मैं बैठ गया जा करके, और जहाँ उतरा वो बहुत सुनसान वो था एरोड्रम, ज़्यादा लोग नहीं थे, 15-20 कोई होंगे, बहुत बड़ा एरोड्रम था। अभी तो याद नहीं आता कौन सा स्थान था वो। और मैं ऐसे अकेले बाबा की याद में बैठा था। हमने बाबा कहाँ पर जंगल में आके छोड़ दिया न इधर का न उधर का, जाना कहाँ है, कौन रिसीव करेगा, किधर जाना। मैं बैठा था। एक भाई दौड़ करके आया और आते ही कहता है आप माउंट आबू से आए हैं क्या? क्यों, माउंट आबू का ठप्पा लगा क्या मेरे ऊपर? हमने कहा हाँ भाई माउंट आबू से आया हूँ, आप कहाँ से आए हैं? तो बोला मैं तो सिरोही का हूँ, सिरोही माना हमारा डिस्ट्रिक्ट का, सिरोही का हूँ। आप ब्रह्मा कुमारी के एक्टिविटी को मैं जानता हूँ और यहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। आज जा रहा हूँ भारत, लेकिन आपको देखा इस भारत की ड्रेस में आप बैठे हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे हेलो कर लूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने बोला मुझे जाना तो लॉस एंजलिस था, लेकिन मेरा डाइवर्ट किया गया है फ्लाइट और अभी डलास पहुंचना है मुझे। कहाँ से डलास की फ्लाइट मिलती है? कहता लाओ लाओ मुझे दो अपना बोर्डिंग पास, मैं ढूंढ के आता हूँ कहाँ जाते। वो बेचारा सब कुछ करके आया, मुझे प्लेन में बिठा के गया। कहाँ से आ गया था पता नहीं। प्लेन में बैठा और जब उतरा जा करके डलास में, तो 2 कुमार रिसीव करने वाले खड़े थे और मुझे देख करके दौड़ के आ गए, भाई साहब आप पहुँच गए? हमने कहा आ गए। 2-3 घंटे में पहुँच गए हम। और पहुँचे तो हमने कहा भाई सामान तो मेरे पास कुछ नहीं है, केवल एक हाथ का छोटा सा बैग था। कहता सामान तो आ गया आपका, वहाँ रखा है। तो ऐसे कई बार डरवाने की बातें आती हैं, लगता है विदेश में बैठे हैं, ऐसे ऐसे हैं, कहाँ बाबा साथ है। लेकिन अगर हम बहुत सच्चे भावना से बाबा को याद करते हैं, बहुत दिल से बाबा को याद करते, तो बाबा का शब्द सुना है ना, मुझे दिल से बाबा को मैं हाजिर हो जाता हूँ। अब इतना अच्छा संबंध होना चाहिए कि दिल से बाबा निकले और बाबा हमारे साथ आ जाए। सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन भावना से, भावना का भाड़ा तो देता है। और भावना से कोई बाबा को प्यार से कहेगा तो मिलन क्या है। मैं कहता हूँ साकार में 1 घंटा 5 बाबा आए, 2 घंटा आए, वो मिलन मना लिया, फिर गए वैसे के वैसे हो गए। मुरली सुन लिया, चले गए, हाँ हम भगवान से मिल के आ गए। लेकिन अगर सच्चे दिल की भावनाएं हैं तो आप कहीं भी रहो, कैसी भी स्थिति में हो, बाबा आपको अपने साथ का, अपने मिलन का अनुभव कराएगा। और बाबा का एक शब्द याद रखना कि संगम युग पर भगवान को यूज करो, यूज करो, आर्डर से यूज करो, सच्चे प्यार से संबंध बना करके यूज करो कि बाबा अभी संगम पर हमारे सदा साथ साथ रहते हैं, वायदा है। लेकिन एक निश्चय चाहिए, बहुत सच्चा निश्चय, विश्वास जिसके अंदर हो निश्चय में। दूसरा सच्चे दिल की भावनाएं चाहिए, और भावनाओं में बहुत अच्छा प्यार चाहिए। ऊपर ऊपर की भावनाएं नहीं, बहुत दिल के सच्चे स्नेह की भावनाएं चाहिए। तो जहाँ सच्चे दिल का प्यार है, भगवान को प्यार की रस्सी में बांधा जाता है। वो रस्सी में बंध नहीं सकता है। दिखाते हैं ना, गोपियाँ बांधने की कोशिश करती थी। कई बार में भागवत के सीन में दिखाते हैं कि जब नटखट करता था, किसी की मटकी फोड़ देता था, तो गोपियाँ चिढ़ करके उसको बांध देती थी। और जब बाद में देखती थी तो वो बंधा हुआ नहीं दिख रहा, उसका पति बंधा हुआ मिलता था। तो बंधता नहीं है ऐसे वो, लेकिन बंधन प्यार का है, स्नेह का बंधन है, उस बंधन में बंध जाता है। तो वो तो यादगारें बनाई है ना। लेकिन संगम पर उस साकार रूप में तो हम श्री कृष्ण को बांध नहीं सकते थे, लेकिन निराकार को प्यार की रस्सी में तो बांध सकते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे इतने स्नेह से बाबा शब्द का ही उच्चारण कर लें, बाबा आप मिले, आपने क्या से क्या बना दिया। कहाँ हम पड़े थे कीचड़ में, विकारों में, गंदगी में, कितना भटक रहे थे, और आपने मुझे उस भटकने से, उस दलदल से निकाल लिया। भक्ति भी दलदल थी ना,
कहाँ कहाँ लोग भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन हम सबको बाबा मिला, ज्ञान दिया, समझ दी और सब बातों से मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। तो जितना उनके प्रति दिल की प्यार की भावनाएं हैं, सच्चे दिल का स्नेह है और समर्पण भाव है। गुलजार दादी का एक शब्द सुनाता हूँ। दादी क्लास कराते कराते एक बार बोली कि तुम लोग अपने विवेक को अर्पित कर दो, तब हम कहेंगे समर्पण है। समर्पण माना शरीर से समर्पण हो गए नहीं, शरीर को समर्पण कर दिया और बुद्धि विवेक दुनिया में नाच रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करें वैसा करें। तो दादी ने कहा तुम अपने विवेक को अर्पण करो, तब कहेंगे समर्पण। विवेक भी क्यों चला रहे हो? संगम पर बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है, करण करावनहार बाबा है। अगर हमने सही रीति से उसको पहचाना है तो मैं समझता हूँ अपने विवेक को भी यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उलझ जाएगा, कहीं ना कहीं प्रश्नों में चला जाएगा। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये हुआ वो हुआ। कई अपने बुद्धि को बहुत यूज करते हैं और बहुत प्रश्नों में उलझा लेते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे जो ड्रामा की सीन चल रही है उसको बहुत साक्षी हो करके देखो। पिछले संडे की मुरली में योग युक्त और युक्ति युक्त बनने की विधि बताई और ब्रह्मा बाबा का मिसाल दिया। केवल 2 बातें हैं। एक, सारथी समझ करके इस रथ में विराजमान रहो, मैं आत्मा सारथी हूँ, मैंने शरीर का आधार लिया है। और दूसरा, साक्षी होकर के हर आत्मा के अपने पार्ट को देखो, न्यारे और प्यारे होकर के, तो आप योग युक्त बन जाएंगे और युक्ति युक्त बन जाएंगे। युक्ति युक्त माना झूठ नहीं है, युक्ति युक्त माना यथार्थ। जो कर्म हो, जो बोल हो, जो संकल्प हो, सब युक्ति युक्त हो, यथार्थ हो। वो तभी हो सकते हैं जब योग युक्त हो, और योग तभी लगता है जब आत्म अभिमानी स्थिति हो। समानता के आधार से योग है, ऐसे नहीं वो बहुत बड़ा है, मैं नीच पापी कपटी हूँ, योग नहीं हो सकता है, मिलन नहीं हो सकता। तो परमात्म मिलन, प्रभु मिलन के लिए समानता की स्टेज में स्थित रहना है। हम पहले उसके समान बने। वो एक निराकार ज्योति बिंदु, बिल्कुल लाइट, फरिश्ते की ड्रेस तो अभी है, लेकिन सदा ज्योति स्वरूप है। अब उस सदा ज्योति स्वरूप बाबा से मिलन मनाने के लिए हम आत्माएं भी अपने उसी स्वरूप में स्थित हों। वो एकदम प्योर है और हम मैले हैं, गंदगी लेके बैठे हैं। तो भी कई एक बार रमणीक मुरली बाबा चलाते हैं कि बच्चे, कोई जोड़ी, एक बहुत गोरा है, एक काली है, एक बहुत लंबा है, एक छोटी नाटी है, एक बहुत पतला, एक एकदम मोटे, तो भी जोड़ी अच्छी नहीं लगती। जोड़ी तो समान ही अच्छी लगती है। इसलिए अगर बाबा के साथ रहना है, मिलन मनाना है, उसका रस लेना है, तो जैसा वो है वैसे बन जाओ। और बन सकते हैं, उसकी विधियाँ बताता है बाबा। कोई शरीर की बात यहाँ नहीं आ रही है। अगर हम बहुत शुद्ध विचारों में, पवित्र विचारों में रमण करते हैं तो हम आत्मा गोरी हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, और बाबा के साथ हम सहज मिलन मना सकते हैं, शक्ति ले सकते हैं। अगर हम बहुत कुछ सोचते नहीं हैं, बहुत कुछ सोच सोच के लंबे नहीं हो गए या मोटे नहीं हो गए, बोझ ले करके, चिंता करके, कई लोग उसमें भी फंसे रहते हैं, तो हम बाबा के साथ मिल सकते हैं। इसलिए अगर कोई बोझ है, कोई चिंताएं हैं, कोई बहुत चिंतन चल रहा है, समर्पित करो। और जब वो समर्पित कर दो, बाबा जब आप मिल गए, जब आप कहते हो बच्चे मुझे जवाबदारी दे दो, मैं सब जवाबदारियाँ लेने के लिए आया हूँ, तो हम लोग अपने सिर पर लेके क्यों चल रहे हैं? यात्री के लिए भी कहा जाता है कि अगर यात्रा का सुख लेना है, आनंद लेना है, तो एक तो सामान आपके पास कम होना चाहिए। बहुत सामान लेके चलोगे तो चिंता लगेगी कोई चोर ना आ जाए, कहीं उठा के न ले जाए, नींद नहीं आएगी। इसलिए यात्रा में भी सामान नहीं लेते, साथ में थोड़ा लेते हैं। अगर है भी तो ध्यान रखते हैं, ऐसा थोड़ी अपने सिर पर लेके बैठेंगे या अपने गोदी में लेके बैठेंगे। कहते एक बार कोई यात्रा कर रहा था, घोड़े पर बैठा हुआ था, जा रहा था, और उसके पास एक गठरी थी तो उसने सिर पर रखी थी। तो देखने वाले ने कहा, रे भाई ये क्या कर रहे हो, तुम तो घोड़े पर बैठे हो, गठरी सिर पर रखी है। कहता है घोड़े पर ज़्यादा बोझ हो जाएगा इसलिए हमने सिर पर रख ले। ऐसा ही है ना, ब्राह्मण भी ऐसे कर रहे हैं।
बाबा कहता है मेरी गोद में बैठो, मैं तुमको लेके जा रहा हूँ, और बच्चे अपने सिर पर, बाबा के ऊपर बोझ ना आ जाए, अपने पर ले लेते हैं। तो जब यात्रा कर रहे हो तो बाबा की गोदी में बैठ कर के आनंद करो, मौज का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो। ऐसा समय कब आएगा जो कोई कहे अरे दे दे बच्चे, तुम निश्चिंत होके चल, मैं तेरी चिंताएं ले रहा हूँ, तुम निश्चिंत रहो। तो संगम युग पर जितना निश्चय है, जितना समर्पण भाव है, जितनी ऊंची भावनाएं हैं, जैसा विश्वास है, उसके आधार से प्रभु मिलन का आनंद है। बाकी ये नहीं मिला बाबा तो भी आएगा ही नहीं, क्या हो, कईयों के संकल्प ऐसे वैसे चलते हैं। और ये ऐसे चलते नहीं हैं। आजकल क्या कर रहे हैं, कोई न कोई बहनें बैठ जाती हैं, बाबा की आवाज़ निकाल देती हैं, पता नहीं वो निकालना कहाँ से सीख गई, या उनके अंदर कोई प्रवेश होकर निकालना शुरू कर देता है। यहाँ तो बाबा आते हैं, बाबा को भी अपना पार्ट बजाना है। बाबा ने तीसरा रथ ले लिया है। बाबा दृष्टि दे करके सबको शक्ति देगा, नज़र से निहाल करेगा। और इतना जा कर के ब्राह्मण ही उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। बाबा यहाँ नहीं आता, यहाँ आता है, यहाँ नहीं आता है। और बाबा ने कितनी बार कहा है कि मैं कहीं नहीं आता हूँ, ये तो सब भूत आते हैं। मेरा मधुबन में पार्ट है, मधुबन को छोड़ के मैं कहीं इधर उधर भटकूंगा क्या? तो आप सब बाबा के घर में आए हैं, मधुबन घर में आए हैं, बड़े सच्चे दिल से, भावना से, उसी भाव से बाबा के आगे बैठो। देखो आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि बाबा से मैं मिल के आया हूँ, बाबा से मुझे दृष्टि मिली, बाबा से मुझे शक्ति मिली, बाबा से मुझे वरदान मिले। हर प्रकार से बाबा भरपूर कर देगा, भले वीडियो चले, लेकिन मैं तो उस वीडियो को उस भावना से नहीं देखता। और शायद मेरा पार्ट उस समय जो था, मैं सामने होते हुए ने बाबा को देखता नहीं था, मेरा तो टाइप पर ध्यान रहता था। बाबा मुरली चला रहा है, मैं टाइप कर रहा हूँ, फुल अटेंशन है, कहीं एक शब्द भी मिस ना हो जाए, कान में हेडफोन है, कुछ भी हो रहा हो मैं नहीं देख रहा हूँ। बाबा को तो ऐसे देखता रहता था। लेकिन वो जो रस था, अभी रस ले रहा हूँ, अभी टाइप नहीं करता हूँ, मुरली सेट करके दे दिया। आज जो मुरली चलेगी सेट करके आ गया हूँ, सबको भेज दिया है भाई ये मुरली चलेगी। अब वो सेटिंग करके दे दिया है, वो दिखाने वाले दिखाएंगे और मैं बाबा को देखूँगा अच्छी तरह से, मिलन मनाऊँगा, उसका आनंद लूँगा। बाबा नहीं आया नहीं आया ये भावना हमारी थोड़ी है। हमारी भावना तो बच्चों को पालना कौन देगा बाबा के सिवाय। आज जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भाषणा कौन देगा, हम लोग थोड़ी दे सकते हैं, बाबा ही देगा। बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने ही अडॉप्ट किया है। संकल्प की शक्ति की रचना आ रही है ना, मुख की रचना नहीं है। लेकिन संकल्प से बाबा ने जिन बच्चों को आह्वान किया है उनको अपना अनुभव नहीं कराएगा क्या? बहुत अच्छा अनुभव कराता है। लेकिन ये नहीं सोचना, ये नहीं बोलना कि दादी के तन में आता था ऐसे ही आ जाए। पार्ट तो बदलते ही हैं। बाबा के कई रूप बदलते हुए मैंने हर 10 साल 12 साल के बाद देखे हैं। पहले हम लोग यहाँ पर बाबा के कमरे में अकेले अकेले मिलते थे और घंटों बैठे रहते थे। वो मधुबन का छोटा सा परिवार था। बाबा शाम को 6-7 बजे आ जाते थे, फिर थोड़ी देर मुरली सुनाते थे, फिर एक एक बच्चे से रूरियान करते थे, बैठ के दृष्टि देते थे, बातें करते, फिर कहते थे भोजन जो बनाया ले आओ, बाबा अपने साथ पिकनिक करेगा। सबको पिकनिक कराते थे। 2-3 बज जाता था बाबा के साथ रात को बैठे बैठे, थोड़े बच्चे बैठे रहते। कुछ मिलन मनाया, मिलन पूरा हो गया तो ऐसे घेर के बाबा को बैठ गए। परिवार की तरह फैमिली फीलिंग थी। फिर थोड़ा रूप बदला, छोटे हाल में बाबा आए, फिर 74 में 75 में हाल बना। और इस हाल में भी जब खिड़की दरवाज़ा नहीं लगे थी, यहाँ पर कोने में बाबा को बुला लिया गया, कच्चे में ही। दादी को तो ये होता था ना, बाबा आएगा उद्घाटन हो जाएगा फिर बन जाएगा अपने आप। बाबा ने इतनी बढ़िया मुरली चलाई वहाँ, 75 की एक मुरली है, बहुत पावरफुल मुरली चलाई इसका उद्घाटन करते हुए। फिर यहाँ बाबा आने लगे। उसके बाद फिर यहाँ पर भी ग्रुप बाबा के आगे खड़े होता था तो एक दिन की कहानी सुनाता हूँ। मैं यहाँ पे बैठा होता था, इधर ही लिखता था बैठ के साथ साथ, क्योंकि मेरा पार्ट 73 से ही बाबा के साथ लिखने का रहा। जितना बाबा ने बोला सब कुछ लिखा है इन्हीं उंगलियों से, एक शब्द भी नहीं छोड़ा मैंने। तो मैं बैठता था बाबा के बाजू में, तो यहाँ बैठा था, एक ग्रुप बाबा के आगे ऐसे खड़े होके मिल रहा था। बाबा मुरली चला रहे, दृष्टि दे रहे थे। एक को पता नहीं क्या नशा चढ़ा या क्या हुआ, वो अचानक बाबा के ऊपर गिर गया और इतनी जोर से गिरा। तो जब तक हम वहाँ से 2-3 भाई जो बैठे थे भागे उठाए उसको, तब तक तो दादी को चोट लग गई,
बाबा थे साथ में। अब उसको उठा के भगाया तो अलग तो किया गया सबने, लेकिन दादी को चोट लगी, लेकिन बाबा थे उसमें। तो दादी ने क्या, बाबा ने ऐसे किया, ऐसे हाथ को नीचे कर लिया और फिर मुरली चलाने लगे। हाथ पर ही लगा था बहुत ज़ोर से, और जरा भी किसी को महसूस नहीं होने दिया कुछ हुआ है। अब बाबा मिल कर के रात को चले गए, और उसके बाद सुबह दादी को बहुत दर्द हुआ, हाथ में चोट लगी थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर को बुलाया होगा, पट्टी बांध करके घूम रही थी। तो मैं अचानक पहुंचा, दादी क्या हुआ है, आप हाथ ऐसे क्यों बांध के घूम रही हैं? तो दादी कहती पता नहीं क्या हुआ है, रात को बाबा आया था उसके बाद ही ये दर्द शुरू हो गया। अब दादी को बेचारी को बहुत सीधी भी थी ना, और ऐसे हाथ बांध के घूम रही है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या हुआ दादी बताओ तो? कहती पता नहीं है, बाबा आया था। तो मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे एक भाई मिल रहा था, सामने गिर गया आपके ऊपर। कहती क्यों नहीं उठाया तुम लोगों ने? मैं जब तक उठाऊं तब तक तो पूरा हो गया। तो दादी को तो कुछ पता नहीं चलता था, और बाबा अपना खेल करके चला जाता था। तो उसके बाद फिर बाबा ने वो भी मिलना बंद कर दिया, खड़े होकर के कोई नहीं मिले, सामने बैठो। अब उसके बाद ओम शांति भवन में फिर ग्रुप मिलने लगे, खड़े होकर के, स्टेज बाहर खड़े हो जाओ, स्टेज पर कोई नहीं आएगा। तो ऐसे मैंने देखा हर 10 साल हर 12 साल के बाद कुछ न कुछ नवीनता आई। और अभी ये नवीनता जो है, इसको बहुत समझने के लिए बहुत प्योर बुद्धि चाहिए, शुद्ध भावनाएं चाहिए। अभी आ रहे हैं उन सबको इस भावना से आना चाहिए कि मुझे भगवान से कुछ वरदान, कुछ शक्ति पर्सनल लेकर के आनी है, मुझे लेनी है पर्सनल, कोई कहे या न कहे। अब उसके लिए बहुत उपराम स्थिति चाहिए। जितना आप सब बातों से उपराम बनते जाएंगे ना, व्यक्त और व्यर्थ, इन 2 बातों से उपराम बन जाओ। क्योंकि अव्यक्त से मिलन मनाना है, अव्यक्त से शक्ति लेनी है। तो व्यक्त के जो रस हैं, सबसे अधिक रस क्या है? बोलने का रस, सुनने का रस, देखने का रस, कईयों को खाने पीने का रस। ये जो कर्मेंद्रियों के रस हैं, जब तक इस रसों से, इस व्यक्त से हम अलग नहीं होंगे, उपराम नहीं होंगे, तब तक अव्यक्त रस का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अव्यक्त बाबा के मिलन का अनुभव करने के लिए हम सबको इन रसों से उपराम रहना है, न्यारा रहना। और जितना आप न्यारे रहेंगे ना, एकदम ऐसे बाबा के साथ का मिलन का अनुभव होने लगेगा। अंतर्मुक्ता जो बाबा बार बार कहता है, मन का भी मौन रखो, मन के संकल्प भी बहुत शीतल शांत हों। शून्य तो होना नहीं है, शून्य हो जाओगे तो जड़ता आ जाएगी, जड़ नहीं बनना। लेकिन संकल्प ऐसे ही चलें जैसे मिलन हो रहा है, बाबा से शक्ति मिल रही है, सकाश मिल रही है, लाइट आ रही है। वो भावनाएं जो हैं, उसके आधार से वो अनुभूतियाँ शुरू हो जाएंगी। ये कल्पना नहीं है, बाबा दे रहा है, लेकिन लेने वाले की बुद्धि पर कैचिंग पावर चाहिए। कहता है मैं अपने बच्चों को टचिंग देता हूँ, टच करता हूँ, लेकिन आपकी बुद्धि इतनी स्वच्छ, इतनी साफ, निर्मल हो जो उस टचिंग को आप कैच कर सको। तो बाबा तो अपने बच्चों को सदा देगा, देता है, देता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्मा बाप की आत्मा भी इस चक्र से अलग हो नहीं सकती है। पॉइंट पर बैठी है, लेकिन कहती बच्चे तैयार हो जाओ, फिर साथ में चलेंगे, घर का गेट खोलेंगे। और जब तक ब्रह्मा की आत्मा घर के गेट को नहीं खोलती, तब तक वो नया पार्ट नहीं शुरू करेगी। कोई कितना भी कहे ना श्री कृष्ण का जन्म हो गया होगा, ये हो गया, वो हो गया, ये सब सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना। ये सब मनमत है, श्रीमत नहीं है। जन्म होना माना बहुत बड़ी सफाई होगी, बहुत बड़ा विनाश होगा। और बाबा ने कहा है जब ये पूरा खंड एक पीपल के पत्ते की तरह रह जाएगा, चारों तरफ पानी होगा, और पूरा भारत, जो इसको भारत कहेंगे, ये भारत नहीं, खंड छोटा नहीं, लेकिन जो भी बचेगा वो भारत कहलाएगा। 3 हिस्से से अधिक पानी होगा, और उसके ऊपर जो सृष्टि निकलेगी वो पीपल के पत्ते के समान होगी। और वहाँ पर वो आत्मा जो घर जाएगी श्री कृष्ण की, वो जन्म लेगी योग बल से। इसलिए हम सब किसी की सुनी सुनाई बातों पर न जाएं। बाबा का पार्ट
प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। स्थापना का कार्य तब तक संपन्न नहीं माना जाएगा जब तक जय जयकार नहीं होगी। वाह, बाबा आए हैं, आ गए, हमको वापस ले जाना है, जाना है। जब यही है, यही है, यही है का नारा है, सबके अंदर से निकले, सबकी तरफ से ये आवाज़ आए कि हाँ भगवान आ गए हैं, तब प्रत्यक्षता होगी, जय जयकार होगी, दुनिया में हाहाकार होगी। चारों तरफ से अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ, समस्याएं, प्राकृतिक प्रकोप होंगे और बाबा के बच्चे मिलन में मग्न होंगे, अंदर अंदर प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे कि बाबा के साथ अब जाना है। इसलिए आज भी बाबा ने कहा, बच्चे विशालता वो है जो सब विस्तार को सार में समेट लो। जहाँ जहाँ भी बुद्धि का विस्तार है, जहाँ पर भी हमने फैलाया हुआ है, उसको समेटो। मन बुद्धि को बड़ा एकाग्र करो, शांत करो, स्वच्छ बनाओ, पवित्र बनाओ और अव्यक्त मिलन का अच्छा आनंद लो, रस लो और फिर तैयार हो बाबा के साथ वापस चलने के लिए। ठीक है, ऐसी तैयारी चाहिए। और बाबा अपने बच्चों को साथ लेकर के ही जाएंगे, वायदा है उनका, अकेले नहीं जाएंगे। तो वतन में इंतज़ार कर रहे हैं और हम सब बच्चों को तैयार होना है। ठीक है, समय हो गया है, 11 बजा है, दूसरा क्लास भी होगा ना, इसलिए पूरा करते हैं। बताया ना, भावना बताई, समर्पण भाव बताया, विश्वास बताया, उपरामता बताई, स्नेह बताई, ये तो सब बता रहा था। नंबर वार सारी बताई, नंबर लगा के नहीं बताई। यही प्रभु मिलन का आनंद लेने की विधि है। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा